all the respected guardians of our dear kids. And beta, as it was told you yesterday, Mr. Ashok Arya sir and Mr. Deepak Arya sir is present here to give a demo. And that is not only the demo, that is the ability of the students who will represent at front of you. And if you will think about that and you will try, then in the same way you also can do. मतलब आपकी जो क्षमताएं हैं आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, आपकी क्षमता भी वैसी हो सकती है। यहाँ पर अभी एक डेमो ये बच्चे यहाँ पर आपको देंगे, उसमें सर आपको मतलब उन बच्चों को बताएंगे, आप भी उसमें क्वेरी करेंगे, आप भी मतलब हर चीज़ को जांचने परखने की आवश्यकता है। और उसमें देखेंगे कि मतलब ऑब्जर्व करेंगे पूरा। डेमो का मतलब ही ये है वैसा पॉसिबल है या नहीं है, वो सर आपको बताएंगे। तो इसके लिए मैं दीपक आर्य सर से ही कहूँगी कि वो एक बार आकर के और कार्यक्रम को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लगता है थोड़ा भोजन वगैरह नहीं करके आए आप सभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, अब लग रहा है कि यार हाँ बच्चे हैं यहाँ पर काफ़ी उपस्थित। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो डेमो होने वाला है यहाँ पर, ये स्कैंडी भी आपने पढ़ ली होंगी, थोड़ा बहुत ब्रेन में क्लिक हुआ होगा। ये आपको कल मैसेज दिया गया होगा कि भाई कुछ ब्रेन से संबंधित बातचीत होने वाली है यहाँ पर। तो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टर सर का और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ही वजह से आज हम यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए और सर के लिए। इसके पश्चात यहाँ पर जो सभी टीचर्स हैं, जो गुरुजन हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सभी के लिए। और यहाँ पर आप सभी आए, अभी कुछ बच्चे नहीं आए हैं, शायद उनको परमात्मा की कृपा उन पर नहीं रही होगी। आप यहाँ पर आए हैं, आप पे परमात्मा की कृपा है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग आपके लिए भी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आज जब यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी समय बाद देखा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के चलते चलते मैंने स्कूल्स में हम जाते थे पहले ऐसी डेमो देने के लिए, तो बच्चे मिलते थे वहाँ पर ड्रेस पहन करके पूरा प्रॉपर रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने पर सारी चीज़ें बंद हो गई, स्कूल्स ऑफ हो गए, तो ये सारा माहौल नहीं मिल पा रहा था बीच में। लेकिन आज आप सभी को देख करके मुझे अपने समय की याद आ गई कि जब हम आई थिंक 7th में थे, शायद 8th में थे, तो उस समय जैसे हम स्कूल से जाते थे, तो उस समय जब बोलने के लिए ऐसी कोई स्पीकर आते थे कि भाई कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं नया, तो वहाँ पर यहाँ पे पीटीआई सर है ना, तो हमारे समय पर पीटीआई सर होते थे। पीटीआई सर क्या कहते थे कि भाई आप सभी सिट डाउन प्लीज, नीचे बैठ जाओ। तो उस समय मेरे दिल से तो सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती थी कि थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो गए। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट पीरियड जो होता था वो मैथमेटिक्स का होता था और सेकंड जो होता था वो एसएसटी का होता था। अब मेरे को मैथ समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। पिछले 8 सालों से मैं स्पोर्ट्स में वर्क कर रहा हूँ और शायद आप मुझे पहचान रही होंगे। एक बार मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ और आर्चरी का डेमो दे करके गया था। जानते हैं कि आप सभी मुझे पहले से? कोई यहाँ पे हेलो, जानते हैं क्या पहले से? भूल गए बेटा आप सभी मुझे? चलिए कोई बात नहीं, अभी आप मुझको नहीं भूल पाएंगे, नेक्स्ट बार मैं आऊँगा तो आप मुझे देख के ही समझ जाएंगे। तो अब वहाँ पर जब टीचर्स बोलते थे कि सिट डाउन प्लीज, अब पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था, इसलिए स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया। स्पोर्ट्स में नेशनल तक हम पहुँचे और अभी भी प्रैक्टिस उसमें जारी है। साथ ही नेक्स्ट जो हमारा पीरियड चलता था, जो बची कुछ जान निकालता था, वो एसएसटी। अब बाबर भारत क्यों आया से मुझे क्या मतलब यार, लेकिन पढ़ना पड़ता था। लेकिन उस समय मन में एक चीज़ और आती थी कि भाई
इस चीज को दूर करने के लिए राजनीति में जाना है मुझे। मैं सोचता था, उस समय बच्चा था, अभी सोचते थे उस समय कि यार कुछ ऐसा करेंगे, राजनीति में जाके पीएम वीएम बनेंगे, और पहले सबसे पहले इन दोनों सब्जेक्ट को निकालना है मुझे, क्योंकि बहुत परेशानी होती थी इनसे। तो पीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट इनको इजी करने के लिए, जो पढ़ाई है आपकी इजी करने के लिए दो कॉन्सेप्ट को हम ढूंढ रहे थे और वो हमें मिले, उन्हीं को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है DMIT। आप में से पहले से कोई जानता है क्या इसके बारे में? DMIT आई थिंक कोई नहीं जानता हो, क्योंकि बहुत नए कॉन्सेप्ट हैं। आजकल दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन विलेज एरिया में पहुंच ही नहीं पाता है वो। हमारा लक्ष्य यही है कि हम विलेज एरिया तक, सभी बच्चों तक, सभी स्टूडेंट तक उस चीज को पहुंचाएं। तो सबसे पहला है DMIT। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, DMIT। इसकी फुल फॉर्म होती है डर्मिटो ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक तरीके का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं, दोनों ही विदेशी हैं। जैसे अपना जो DMIT है, ये सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और नेक्स्ट है एक जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, वो जो है वो जापान बेस्ड कॉन्सेप्ट है। दोनों पर हम बात करने वाले हैं। तो जो DMIT है, ये एक ब्रेन का टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है, जैसे अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर। देखिए, कॉन्सेप्ट को बताने से पहले आप सभी से बात करना चाहूंगा कि आपके साथ में क्या घटनाएं घट रही हैं, पढ़ाई की करते समय क्या सिचुएशन आपके साथ हो रही है। तो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, आप सभी रेडी रहें, बहुत ध्यान से सुने। तो पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी से कि पढ़ते तो बहुत है, टीचर निशान लगवा दिया, टिक लगवा दिया, पूरा बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हैं, पढ़ते बहुत है, लेकिन कमबख्त किताब याद नहीं होती। तो ऐसा किसके साथ होता है यहाँ पर? रिलेट जरूर करें। अगर एक के भी साथ होता हो तो मुझे जरूर बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सारे अपनी बिरादरी के, कोई नई बात नहीं है। हैंड डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं। रिलेट जरूर करना, क्योंकि यदि आप मुझे आज बताएंगे तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आज बता करके जाने वाला हूँ आप सभी को। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि पढ़ भी लिया, कंठस्थ कर लिया, पूरा बाय हार्ट पूरा याद कर लिया, एग्जाम नजदीक आने लगता है, सपोज करो परसों एग्जाम है या नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो ऐसे लगने लगता है कि यार मैं भूल रहा हूँ, पूरा याद करा था लेकिन ऐसे लगने लगता है कि यार मैं भूल रहा हूँ, यार मैं भूल रहा हूँ, भूल रहा हूँ, भूलने की बीमारी होने लग जाती है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? अरे वाह, पहले क्वेश्चन में ढेर, सभी के साथ होता है। ओके, हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, अब एग्जाम हॉल में जाकर के हम बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट दोनों हमारे सामने रखी हुई हैं। पहला क्वेश्चन देखा, कर दिया, दूसरा देखा, कर दिया, तीसरा देखा, वो भी कर दिया, लेकिन चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है। अरे यार क्या था इसका आंसर, वो हमको याद नहीं आता। वो कब याद आता है? जब एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं, या तो तब हमें याद आता है कि अरे यार इसका ये वाला नहीं, ये वाला था, या फिर हमारा कोई फ्रेंड बताता है कि अबे इसका ये नहीं, ये था, तू गलत लिखे आया। तो ऐसा किस किस के साथ होता है यहाँ पर? सभी के साथ होता है। चलिए ठीक है, चलो इसको इजी करते हैं और थोड़ा सा। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सर एक बुक दीजिए प्लीज मुझे। एक क्वेश्चन और है, देखिए जैसे आप सभी याद करते हैं इतना अच्छी तरीके से, टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं, आप सभी मेहनत करते हैं, लेकिन याद नहीं हो पाता। याद करते हैं तो आधी चीज़ें क्या होता है, एग्जाम समय पर स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ही आज हम इनको सॉल्यूशन इनका निकालेंगे, और आपके सामने डेमो भी रहेगा उसका। देखिए जैसे ये बुक है, आप सभी देख पा रहे हैं, यही बुक नहीं, कोई सी भी बुक आपकी हो सकती है, कोई भी बुक। आप इसको सर एक मिनट माइक पकड़ेंगे। जैसे ये बुक है, आप इसको ध्यान से सुनना सभी, आप इसको इधर फ्लिप करें, हाँ जी, इधर फ्लिप करें अच्छे से, तो आपको सारी थ्योरी याद हो जाए, सारे क्वेश्चन याद हो जाए। और इसको इधर फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाएं। ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? कौन कौन चाहता है ऐसा हो जाए? ऐसा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा ना? तो एक बात तो ठीक है, मेहनत कोई सा नहीं करना चाहता तुम में से। चलिए और इसको इजी करते हैं। देखिए अभी यार इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बुक ली, इसको इधर फ्लिप कर रहे हैं, हाथ दुख गए सारा। तो इसको और इजी करते हैं, बुक को लो और बस सूंघो, इसको सूंघा और बुक याद, ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए जोरदार क्लैपिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं अब डेमो आपके समझ। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे DMIT की, पीछे प्रॉपर आवाज आ रही है सभी को? हैंड अप करेंगे, पीछे आवाज आ रही है क्लियर? चलिए, तो अभी जो हम DMIT की बात कर रहे थे, देखो मौसम भी साथ दे रहा है हमारा, है ना, पूरा मस्त हो गया है मौसम। तो सबसे पहला DMIT की फुल फॉर्म डर्मिटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका होता क्या है, हम इसमें करते क्या है, जैसे आपके हैंड में कितनी फिंगर है? कितनी फिंगर है? दोनों हैंड में कितनी है?
अरे 10 नहीं है, 8 है, 2 थंब है ना? तो टोटल कितना हुआ? 10। अभी हम करते क्या है कि एक फिंगर के हम 3 प्रिंट लेते हैं, ठीक है? 10 फिंगर हुए तो कितना फिंगरप्रिंट हुआ? 30, ठीक है? 30 फिंगरप्रिंट को लेकर के उनको सिंगापुर भेजा जाता है। वहां पर जो वैज्ञानिक हैं उसकी स्टडी करते हैं और एक रिपोर्ट बना करके देते हैं। ये डीएमआईटी रिपोर्ट जो है ये ऑलरेडी ओलंपिक में यूज होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लेकर के आए हैं। वो क्यों होता है उस चीज़ को भी जानेंगे। लेकिन जब वहाँ से रिपोर्ट बन करके आती है, उसका एनालिसिस करते हैं, वो साइंस पूरा टेक्निक लगा करके उसमें क्या क्या हमें पता लगता है रिपोर्ट में अपना, उसमें आपका लर्निंग पैटर्न क्या है, पहले दिन से आपको पता लग जाएगा आपका लर्निंग पैटर्न क्या है। मैं यहाँ पर अभी पूछना चाहूंगा 3 प्रकार के लर्निंग पैटर्न होते हैं। विजुअल यानी कि बच्चा देखकर सीखता है, या ऑडिटरी यानी कि बच्चा सुनकर सीखता है, या फिर काइनेस्थेटिक यानी कि बच्चा लिख लिख कर या आंसर को थोड़ा मीनिंगफुल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करके याद करता है। तो आपका लर्निंग पैटर्न क्या है वो हमें टेस्ट के जरिए पता लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लिख लिख कर याद करते हैं? उनको एक बार लिखना पड़ता है तब याद होता है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा काफ़ी लोग हैं। अच्छा, ऐसे कितने हैं जो जिनको देखी हुई चीज़ें बहुत याद रहती है, यानी कि विजुअल तरीके से याद करते हैं, बुक लेंगे शांत रहेंगे बस देखेंगे? ऐसा किस किस के साथ होता है यहाँ पर? ओके, काफ़ी स्टूडेंट हैं विजुअली भी। ओके, नेक्स्ट मेरा है कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बोल बोल कर याद करते हैं? बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है उनको तब जा करके याद होता है। तो ये काफ़ी बच्चे तो तीनों पे हाथ खड़े कर रहे हैं, है ना? तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार लर्निंग पैटर्न है क्या। देखिए, इसमें हमें लर्निंग पैटर्न पता लग जाता है कि हमारा विजुअल है, देखकर चीज़ें याद होती हैं, ऑडिटरी है, सुनकर होती है, काइनेस्थेटिक है। हमारा लर्निंग पैटर्न क्या है? अभी होता क्या है, बचपन से बच्चे को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि बेटा लिख लिख कर याद करो, आपको ज़्यादा याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा है या नहीं? यस या नो? ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन अगर एक बात सुनिए, यदि आप विजुअल हुए तो आपको तो देखी हुई चीज़ें याद रहती हैं, अगर ऑडिटरी हो तो सुनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। तो आपका लर्निंग पैटर्न क्या है वो पता लग जाता है। ये ठीक ऐसे काम करता है, सपोज करो आप कहीं बाहर निकल करके जा रहे हैं, सपोज करो गढ़मुक्तेश्वरी जा रहे हैं, आप गए यहाँ से और बीच में आपको सर जाम मिल जाए, ट्रैफिक मिल जाए आपको, आप वहाँ से कैसे निकलेंगे? ऊपर से धूप बहुत पड़ रही है, वहाँ से कैसे निकलेंगे? तो बड़ी जिद्दोजहद के साथ आप वहाँ से निकलेंगे। साथ में ही आपका कोई फ्रेंड, कोई यार, रिश्तेदार कोई मिल जाए, आपको बोले कि यार ये दूसरा रास्ता है, ये बिल्कुल क्लीन पड़ा है, आप इससे निकल के चले जाओ, तो आप उस रास्ते से निकलेंगे। जल्दी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? हेलो, जल्दी पहुँचेंगे ना? तो ठीक ऐसे ही यदि आपको अपना लर्निंग पैटर्न पता लग जाए, जैसे आप अपनी मंजिल पर अच्छे से पहुंच गए थे, आपको शॉर्ट रास्ता पता लगा, क्लीन रास्ता पता लग गया, वैसे ही हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, उसको अपोजिट साइड से पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे हम लर्निंग पैटर्न की, अगर आपको क्लियर हो जाए कि आपका लर्निंग पैटर्न विजुअल है तो आप उस तरीके से याद करेंगे, आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी, लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। अगर ऑडिटरी है तो आप बोल बोल कर याद करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, सामने वाले बच्चे को हम नोटबुक दे देंगे, वो बोलेगा आपको खाली विजुअलाइज करना है। ये ट्रिक होती है, हम सिखाते हैं, सेमिनार अभी दे रहे हैं, लेकिन क्लासेस भी यहाँ पर देंगे। वो बोलेगा, आप सुनेंगे, याद होती हैं, और काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं। नेक्स्ट और क्या पता लगता है, आपका कैरियर फील्ड क्या है। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, मैनेजमेंट को संभालोगे, स्पोर्ट्स में जा सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, कोई स्टार बन सकते हो। आपका कैरियर फील्ड क्या है, पहले दिन से आपको पता लग जाएगा कि आपका कैरियर फील्ड क्या है। आप डॉक्टरी में अच्छा कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि अभी पड़ोस का, अरे बच्चों शांत हो जाओ बेटा आप, ठीक है, सभी शांत हो जाए, ध्यान से सुने। तो उसमें क्या है, अपना जो कैरियर फील्ड जब हमें पता लग जाता है तो उस तरीके से ही सारी चीज़ें बचपन से बच्चे को कराई जाती है। अभी बचपन से आपको सपोज करो पता लग जाएगा आप डॉक्टरी के लिए हैं, यहाँ पर काफ़ी सर बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं। सर आपको पता लग जाए कि आपका बच्चा डॉक्टरी के लिए अच्छा है, तो आप उसको क्या कराएंगे सर? आप डॉक्टरी कराएंगे, उसको उसी की तैयारी कराएंगे बचपन से। कॉमन सेंस है भाई, उसी की तैयारी कराएंगे जब पता लग जाए। अगर आपको पता लग जाए कि यार ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, तो क्या कराएंगे? स्पोर्ट्स की तैयारी कराएंगे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि पड़ोस के लड़के ने कॉमर्स ले ली तो भी कॉमर्स ले ले, या मेरे दोस्त ने कॉमर्स, या मेरे कोई दोस्त ने साइंस ले ली, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं बिछुड़ जाऊंगा उससे, मैं भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसे भेड़ चाल नहीं चलनी है। देखिए, आप कहीं भी जाते, सपोज करो आपको दिल्ली जाना है सुबह मॉर्निंग में, तो पूरी रात आप सोएंगे नहीं, क्योंकि 3 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है। आप सोएंगे नहीं, पूरा प्लान हो जाएगा आपके ब्रेन में कि यार मुझे सुबह मॉर्निंग में दिल्ली जाना है। होगा या नहीं होगा? तो जब आप थोड़ा दिल्ली जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपने कैरियर फील्ड के लिए कभी प्लान किया? नहीं किया। तो उसी के लिए यहाँ पर हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डीएमआईटी से हमें पता लग जाता है हमारा कैरियर फील्ड क्या है, और क्या पता लगता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे बच्चा इंट्रापर्सनल है या इंटरपर्सनल है, अकेले में रहकर सीखता है, लोगों के साथ मिक्सअप होकर के सीखता है। हमारे अंदर लीडरशिप स्किल जो है वो कैसी है, कितना लीड कर पाते हैं हम लोगों को, हमारा लॉजिकल ब्रेन कितना अच्छा वर्क कर रहा है,
हमारा विजुअलाइज पार्ट कितना अच्छा वर्क कर रहा है। विजुअलाइज पार्ट ऐसे जैसे एग्जाम से पहले हम पढ़ते रहते हैं, है ना, एग्जाम जस्ट होने वाला उससे पहले भी हम बुक लेकर के देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर को देखते जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, एग्जाम हॉल में जाकर के बैठे, क्वेश्चन हमने देखे, और कई बार क्या होता है जो अभी हमने देखा कई बार वो क्वेश्चन हमें वहां पे रखा मिल जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा आपके साथ होता है। अब जिस बच्चे का विजुअलाइज पार्ट वीक होता है, वो देखता है क्वेश्चन, वो सोचता है यार क्या था इसका आंसर, क्या था इसका आंसर, वो उसको याद नहीं आता। उसको इतना तो रहेगा कि अभी मैंने कुछ देखा है, बट वो क्या है वो उसको क्लियर नहीं हो पाता। और जिसका स्ट्रांग में होता है उसको क्लियर हो पाता है, वो जैसे का तैसा वहां पे लिख कर आ जाता है। तो आपका वो विजुअलाइज पार्ट कैसा वर्क कर रहा है, डीएमआईटी के जरिए हमें पता लग जाता है। उसको स्ट्रेंथ में कैसे चेंज करना है वो रिमाइंडर्स उसमें दिए जाते हैं। साथ में ही आपका कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग कंडीशन में है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन। आप सभी को पता है ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन होता है ये लॉजिकली होता है। जिन बच्चों का लेफ्ट वाला चल रहा होता है ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जा सकते हैं, उसमें अपना कैरियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और जिनका राइट वाला चल रहा होता है ये बच्चे स्किल्स पर्सन होते हैं, यानी कि स्किल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, स्किल्स में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ये बच्चे। साथ में उसमें बच्चे का ईक्यू लेवल कैसा है, इमोशनली कितना वीक है। जैसे कई बार क्या होता है, मम्मी पापा ने बच्चे को डांटा तो बातों को मन में तो नहीं रखता है, गांठ तो नहीं बांध रहा है, या फिर बाहर सोसाइटी में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि सुसाइड करने के विचार तो दिमाग में नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी है रिपोर्ट में निकल करके आ जाता है। एक यूनिवर्सिटी है कोटा यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा आपने, है ना। कोटा यूनिवर्सिटी में भाई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोटा भेज दो, वहाँ पे बच्चे जाते हैं। अब वहाँ पे की मैंने रिपोर्ट देखी थी कि आज तक 14,000 स्टूडेंट ने वहाँ पे सुसाइड कर चुके हैं अब तक। क्यों? एक टेस्ट पास नहीं कर पाए तो क्या इतने कमजोर हो गए हम कि यार एक टेस्ट नहीं पास कर पाए तो सुसाइड कर ले? लेकिन बच्चों का ईक्यू लेवल इस कदर वीक हो चुका है कि वो कर लेते हैं उस चीज को। ये रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे, नेट पर गूगल पे करेंगे तो आपको मिल जाएगी, कोटा यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईक्यू लेवल कैसा है बच्चे का पता लग जाएगा। और जो मैंने शुरू में क्वेश्चन आपसे पूछे थे, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, यानी कि एग्जाम के समय पर जो आपकी स्थिति आती है या कोई भी सपोज करो कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने बन गई, उस पर आप कैसे समाधान निकालेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी कैसी वर्क कर रही है वो हमें पता लग जाता है डीएमआईटी के जरिए। अभी डीएमआईटी से हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, लर्निंग पैटर्न, कैरियर ऑप्शंस, सारी चीज़ों का पता लग गया। एक चीज़ और पता लगती है, हम मनुष्यों की 4 तरीके की पर्सनैलिटी होती है। सबसे पहली पर्सनैलिटी, बच्चा डोमिनेंट है क्या? जैसे ईगल होता है ना, ईगल बड़ा डोमिनेंट होता है, ऊपर से ही देखता है फोकस और लेकर के निकल जाता है। सेकंड पर्सनैलिटी है इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी, जैसे पिकॉक होता है ना, वो अपने डांस के इन्फ्लुएंसर से हमें अट्रैक्ट कर लेता है। जिन बच्चों की ये होती है तो ये बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा तैयारी करके रखते हैं और प्रेजेंटेशन इस तरीके से देते हैं कि सभी वो देखते हैं कि यार मेरे को 10 लोग देखें, अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट है कंप्लाइंट पर्सनैलिटी, जैसा होता है ना आउल, बड़ी बड़ी आंखें, कंप्लाइंट, चारों तरफ नजर रखे हो, गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और लास्ट पर्सनैलिटी है स्टडी पर्सनैलिटी, बगुले वाली पर्सनैलिटी। जैसे वो होता है ना बगुला काग चेष्टा बको ध्यानम, पढ़ा होगा आपने, तो बड़ा फोकस होता है उसका कि आपकी पर्सनैलिटी वो है। तो आपकी सारी चीज़ें डीएमआईटी से क्लियर होंगी, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, लर्निंग पैटर्न, कैरियर ऑप्शन, ओवरऑल पर्सनैलिटी क्लियर होगी। अभी आपके सामने 2 चीज़ें निकल करके आई, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, 2 चीज़ें निकल करके आई। अभी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन जो वीकनेसेस निकल करके आई हैं उनको दूर करने के लिए दूसरा प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। क्या नाम है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। ये क्या होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन? नाम से पता लग रहा है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, यानी कि मिड ब्रेन को एक्टिवेट करना है, ब्रेन को एक्टिवेट करना है। अभी हम बस खोदते जा रहे हैं, खाई खोदते जा रहे हैं, पता नहीं यार पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, वो सिचुएशन बनी हुई है। तो हमारा जो ब्रेन को एक्टिवेट करना है, मेन चीज को एक्टिवेट करना है। इसमें हम क्या कराते हैं, बच्चे को क्लास कराते हैं। इसमें संडे टू संडे क्लास होती है, या जो भी आप डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्लास रखी जाएगी। हफ्ते में 1 क्लास होती है और 10 से 12 ही क्लासेज होती हैं। और ये क्लास में हम कराते क्या है, बच्चे को ब्रेन जिम कराई जाती है। जैसे बॉडी की जिम करते हैं ना तो क्या होता है, हेलो बॉडी बनती है ना, तो ऐसे ही बच्चों को क्या कराया जाता है, उसको ब्रेन जिम कराई जाती है, ब्रेन एक्सरसाइज कराई जाती है। उसको वैज्ञानिकों द्वारा तैयार कर म्यूजिक सुनाए जाते हैं, एरोबिक्स उसमें कराया जाता है। उसके बाद में बच्चे में ये क्वालिटी आ जाती है कि जिस चीज़ को 2 घंटे में याद कर रहा है उसको 15-20 मिनट में याद करना शुरू कर देता है, लंबे समय तक याद रहती हैं। अच्छा, मैं आपको ब्रेन जिम कराने वाला हूँ अभी यहाँ पर। सभी रेडी है? अच्छा, ये सीधे वाले हाथ को ऐसे निकालो सभी, ठीक है, और इसको मैं करा दूंगा, इसको निकालो ऐसे और इसको बाहर की तरफ घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है ऐसे, सीधे वाले हाथ को बाहर की तरफ। सभी टीचर्स भी करें प्लीज, बहुत ईजी है, अच्छे से हो पा रहा है ना? अभी स्टॉप कर लेंगे इसको, दूसरे को लेंगे,
इसको एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ घुमाना है। ये भी प्रॉपर घूम पा रहा है। अरे वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अच्छे से घुमाओ इसको ऐसे। अच्छा, ये माइक पकड़ो आप जरा। अभी दोनों को लेना है, ठीक है। अभी हमने एक को अंदर घुमाया था और एक को बाहर, अभी दोनों को एक साथ घुमाना है इस तरीके से। एक को अंदर, एक को बाहर। घूम पा रहा है क्या? देखो उधर वो घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये ब्रेन जिम है। नहीं हो पा रहा है ना? जैसा हो पाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर पाएंगे। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ, देखिए इसका साइंस, इसका होता क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक एक्सरसाइज और करते हैं। चलिए माइक पकड़ो आप। अभी ऐसे करेंगे सभी, ठीक है। अभी थंब को रोल करेंगे ऐसे। अच्छे से हो पा रहा है? नेक्स्ट को रोल करेंगे, नेक्स्ट फिंगर को रोल करेंगे बेटा। देखो आगे जैसे आप चलते जाएंगे तो स्ट्रेस फील होगा, आपको टाइटनेस आती जाएगी। स्टॉप कर लेंगे, मिडिल फिंगर को रोल करेंगे। देखो टाइटनेस आने लगी होगी, आपको स्ट्रेस फील होने लगा होगा। इतनी फास्ट नहीं हो रही होगी जितना थंब हो रहा होगा। नेक्स्ट रिंग फिंगर को रोल करेंगे। नहीं हो पा रही है? तो ये क्या है? ये सब ब्रेन जिम है। हो रही है मैम? चलिए, ये ब्रेन जिम मैंने आपको कराई अभी। एक एक्सरसाइज और करा देते हैं, चलो आपको एक और कराते हैं लास्ट। अच्छा, ऐसे करेंगे सभी, देखो, ठीक है। अभी जो मिडिल फिंगर है इसको अंदर की तरफ कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर। सेम देखो ऐसे कर लेना है, ठीक है। अभी थंब को खोलेंगे, स्टॉप कर लेंगे, बंद कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अभी लास्ट वाली फिंगर को खोलेंगे, स्टॉप कर लेंगे, इसको बंद कर लीजिए, क्लोज। और अभी इस वाली फिंगर को खोलेंगे, इंडेक्स फिंगर को, बाकी को बंद कर लेना है। अभी बिना किसी होशियारी के ये रिंग फिंगर को खोल के दिखाओ आप मुझे। क्या हुआ? बंद की फिंगर नहीं खुल पा रही है? चलिए ठीक है, इसका साइंटिफिक आधार मैं आपको बताने वाला हूं। अभी एक्चुअली हुआ क्या, मैंने जब आपको एक्सरसाइज कराई, ओके, एक्सरसाइज जो मैंने आपको कराई कि भी ये सीधे वाले हाथ को लो और इसको बाहर की तरफ घुमाओ, तो आपके लेफ्ट वाले ब्रेन से आदेश गया, अभी घुमाना नहीं है यार, अभी घुमाना नहीं है। तो लेफ्ट, मैंने इसको राइट वाले को बोला कि इसको बाहर की तरफ घुमाओ, तो आपके लेफ्ट वाले ब्रेन से आदेश गया कि मुझे ये वर्क करना है। उसके बाद मैंने बोला कि यार उल्टे वाले को लो, इसको अंदर की तरफ घुमाओ, तो आपके राइट वाले ब्रेन से आदेश गया कि मुझे ये वर्क करना है। फिर मैंने बोला कि दोनों को लो और एक साथ घुमाओ। तो सर ब्रेन हो गया आपका कंफ्यूज कि एक समय में एक काम करा ले, इतने काम कैसे करूं। लेकिन ये सही नहीं है, हमारा ब्रेन एक समय में कई काम कर सकता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट मूवी देखी होगी सभी ने। देखिए हीरो कौन है उसमें? है आमिर खान। अरे वाह, बहुत मूवी देखते हो भी। तो उस मूवी में क्या था, वो प्रिंसिपल जो थे वो दोनों हाथों से लिखते थे। देखा था ना आपने? दोनों हाथों से लिखते थे। देखिए मूवी में जो दिखाया जाता है, ये मूवी जो है समाज का दर्पण है। जो रियल में हो रहा होता है वो मूवी में दिखाया जाता है। तो उसमें जो वो कर रहे थे, सेम कंडीशन आपके, उस चीज़ को आप भी कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर सकते हैं? जब आपके ब्रेन दोनों बैलेंस होंगे। दोनों ब्रेन जब बैलेंस होंगे, जैसे सपोज करो एक कंपनी में 2 मशीनें लगी हुई हैं, चल एक रही है, तो प्रोडक्ट भी कम निकलेगा, सेल भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम आएगा। दोनों चल जाए तो क्या होगा? सब कुछ डबल हो जाएगा। जब आपके दोनों ब्रेन बैलेंस होंगे, लेफ्ट ब्रेन अपना वर्क करेगा, राइट ब्रेन अपना वर्क करेगा, तो आप भी दोनों हाथ से लिख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे बात बता दूं, ये जो हम क्लास कराते हैं, आप सभी चाहेंगे तो ये वर्कशॉप हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और क्लासेस में आप सभी को ब्रेन जिम वगैरह ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। उसके बाद में ये क्वालिटी क्या आती है इसमें कि पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। जिस चीज़ को 2 घंटे में याद कर रहे हैं, उस चीज़ को 15-20 मिनट में याद करने लग जाओगे। लंबे समय तक याद रहेगा, भूलने की बीमारी आपकी फिनिश। साथ ही एक और अद्भुत रिजल्ट आता है बच्चे में, जिसके लिए हमें नासा विजिट कराया गया कंपनी को और वहाँ पे सम्मानित करा गया। रिजल्ट क्या आता है कि आप बच्चे की आंखों को कॉटन से ऐसे पूरा कवर कर दो, ठीक है। कवर करने के बाद पूरा पट्टी बांध दो उस पर, और उस बच्चे को आप कुछ भी दो, आप न्यूज़पेपर दो, कोई हेडिंग दो, पढ़ देगा, न्यूज़पेपर पढ़ देगा, पैरों से अखबार पढ़ना, अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ना, टाइम बता देना, सामने कोई बंदा खड़ा उसको बता देगा यहाँ पे सर है, मैम है, कैसे कलर के कपड़े पहन रखे हैं। मतलब वो सारे काम, इवन साइकिल चला लेना, बाइक चला लेना, ये क्वालिटी आ जाती है ब्लाइंड फोल्ड करके। वो होता कैसे, साइंटिफिक आधार उसका मैं आपको बता दूं। देखिए वो कोई जादू नहीं है, यहाँ पे कोई हम मैजिक दिखाने नहीं आए हैं। ये आप बिल्कुल भी मैसेज मत लेके जाइए कोई मैजिक है, मैजिक कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मैसेज नहीं लेके जाना है कोई मैजिक होने वाला है। लेकिन वो डेमो हम आपको दिखाएंगे, बुक वाला डेमो भी दिखाएंगे। तो इसमें साइंटिफिक आधार क्या है, बच्चे रिकग्नाइज कैसे कर पाते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ भी कैसे देख पाते हैं। देखो ये जो ब्रेन है हमारा, यहाँ पे बीच में 12th के बच्चे हैं, साइंस वाले होंगे यहाँ पर, ये जो ब्रेन है मेरा हमारा, ठीक है, इसमें बीच में यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीलियन ग्लैंड। क्या नाम है? जानते हैं आप में से कोई? पीलियन ग्लैंड ये 2 तरीके के हार्मोन को सीक्रेशन करता है, तो मेलाटोनियम और सेरोटोनियम।
अभी ये 5 से 15 साल, 16, 17, 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये 110, 120, 118 pg/ml के हिसाब से सीक्रेशन होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो क्लासेस देते हैं उसमें 120 pg/ml तक हम ले जाते हैं। उसके बाद में बच्चा चीज़ों को रिकग्नाइज करने लग जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, भोले जी की तीसरा नेत्र, तीसरी आंख, है ना, वो सभी की होती है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है। तो जब ये कोर्स कराया जाता है तो साइंटिफिक भाषा में बात करें तो पीलियन ग्लैंड, और नॉर्मल भाषा में बात करें तो तीसरा नेत्र। तो जब क्लासेस कराई जाती है तो वो क्वालिटी बच्चे के अंदर आ जाती हैं। और आप सभी उत्सुक हो रहे होंगे कि यार हमें भी वो वाला डेमो देखना है कि आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे चीज़ों को रिकग्नाइज किया जाता है। तो आप सभी देखना चाहते हैं? आवाज़ में दम नहीं यार अभी। एक बार जोर से, तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए एक बार। तो